चीड़ा मार करके ऑपरेशन होते हैं और लेजर द्वारा ऑपरेशन होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? दरअसल हम बात करें आज एक ऐसे हॉस्पिटल जो कि जेबी हॉस्पिटल एंड स्टोन क्लिनिक, इस हॉस्पिटल में हम हमारी टीम जो कि न्यूज़ 49 डीसी की टीम यहाँ पर दौरा कर रही है। दरअसल हम बात करें केबिन है, इस केबिन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कई तरह के पुरस्कार आप देख सकते हैं। थोड़ा हम चाहेंगे कैमरामैन आप घुमा करके दिखाएं, वो जो ट्रॉफियां हैं ये सारे पुरस्कार हैं। और अभी तक गोपालगंज के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सुप्रसिद्ध डॉक्टर और हॉस्पिटल की बात करें तो वो है जेबी हॉस्पिटल एंड स्टोन क्लिनिक, और साथ में उनके जो मुख्य डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर एस.के. रंजन सर से जो बात चल। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपको भी सबसे पहले धन्यवाद, और हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आमेर रोड वार्ड नंबर 22 में ये हॉस्पिटल उपस्थित है। 2008 में इसका एफिलिएशन हुआ, 2008 से ये रनिंग पीरियड में है और आज यहाँ पर मरीजों का मेला लगता है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी बात आप ही ने बता दिया कि 2008 से मैं यहाँ गोपालगंज में हूँ, और विगत में स्तन में अगर गांठ हो, स्तन का कैंसर हो, इसका भी इलाज यहाँ पर होता है। तो सर इतनी जटिल बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है, क्या कहेंगे सर? मैं जनरल सर्जन हूँ जी। तो आप समझते हैं कि जनरल सर्जन हम लोग होल एब्डोमेन की सर्जरी करते हैं जी। किडनी स्टोन हुआ, यूरेट्रिक हुआ, गोला हुआ, किसी तरह का अपेंडिक्स हुआ, पथरी जो पीत के थैली में, पीत की नली में, किसी तरह का शरीर में गांठ है, उसका हम लोग इलाज करते हैं। और बढ़िया से उसकी सर्जरी विगत 18-19 सालों से बेहतर हो रही है। रिजल्ट भी मुझे बहुत बेहतर मिला है, और मरीजों का मैं उसका ये देख रहा हूँ कि रिजल्ट मिलने के चलते ही मेरे पास मरीज जो भी आप देख रहे हैं वो सब उन्हीं का रिजल्ट। अवार्ड के लिए तो मैं नहीं कुछ ऐसा कह सकता हूँ। अवार्ड क्या मिला है, मैं 94 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS का एडमिशन लिया था। फिर मैंने PMCS से 2001 में MS सर्जरी में एडमिशन लिया, 2004 तक मेरा फाइनल हो गया, और उसके बाद मैं फिर वही प्राइवेट प्रैक्टिस में लग गया। बीच में कभी कभी वो सरकार का सेवा करने का भी मौका मिला, और लास्ट जो है 18-19 साल से हम पब्लिक की सेवा, सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। जेबी हॉस्पिटल एंड स्टोन क्लिनिक मेरा सूचीबद्ध है आयुष्मान से जी। और यहाँ पे जो भी आयुष्मान कार्डधारी हैं उनका इलाज सर्जरी से, जनरल सर्जरी से रिलेटेड मुफ्त होता है जी। और आते हैं, ऑपरेशन होता। देखिए आप उसको थोड़ा सा अलग से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक ओपन सर्जरी जिसको आप चीरा कहते हैं जी। एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें जो है छेद करके हम लोग 5 mm 10 mm का पोर्ट करके फिर पेट का ऑपरेशन करते हैं। तीसरा आपने कहा लेजर सर्जरी, तो लेजर सर्जरी कुछ लिमिटेड सर्जरी हैं। लेजर सर्जरी जो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एनल एरिया का कर रहे हैं, जैसे पाइल्स हुआ, फिस्टुला हुआ, फिशर हुआ, यहाँ पे लेजर यूज़ कर रहे हैं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो भी पथरी, गांठ, गोला है उसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। अभी तत्काल कोई ब्रांचेस की नहीं ऐसा मैंने प्लान किया है। जो आप इस छत के नीचे देख रहे हैं कि हमारा जो मेडिकल स्टोर है, एक्सरे है जी, पैथोलॉजी है, फिर आयुष्मान में तो एक ऑफिस मुझे रखना ही, आयुष्मान का वो सुविधा देने के लिए जो कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, आयुष्मान से जो रिलेटेड मरीज हैं उसके लिए एक ऑफिस और स्टाफ प्रॉपर ढंग से मैं रखा हूँ। देखिए ये तो स्पेशलिटी पे है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऑन्कोलॉजी कैंसर का मरीज और हमारे यहाँ से आकर के ठीक हो जाए, ये कहना थोड़ा सा तो उतना सटीक नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमसे रिलेटेड जो सर्जरी से रिलेटेड है, पेन एब्डोमेन हुआ या कुछ ऐसे जनरल जो हुआ, जो बाहर से करके आते हैं या वो ठीक नहीं महसूस करते हैं, वो कई तरह की बातें होती हैं। एक तो आप डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, दूसरी आप इलाज से नहीं सेटिस्फाइड होते हैं, तीसरा कि हॉस्पिटल से नहीं सेटिस्फाइड। 2-3 चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। तो एक जो भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है करा करके प्रॉपर डायग्नोसिस बताएं, फिर वो हमारे लायक हो तो मैं तो करूँगा ही। अगर हमसे नहीं होने वाला या हमारे स्पेशलिटी से वो रिलेटेड नहीं है, फिर उसके अनुसार उसको प्रॉपर सलाह दिया जाता है। ये भी एक बड़ा चीज़ होता है जी सर। ये पेशा हम लोगों का थोड़ा सा अनुभव आधारित होता है जी। अब हमारे जो कलीग हैं, जो न्यू कमर हैं, और फिर उसी में हम लोग जो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल
हो सकता है कि हमसे सीनियर जो 30 साल 40 साल के प्रैक्टिशनर हमसे भी अनुभवी हों, तो थोड़ी सी होती है कि कॉलेज से हम निकल के आकर जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से हमारा पढ़ाई लिखा हुआ है, कितने मरीज का मैंने इलाज किया, किस तरह के केसेस देखे, उस पर भी एक अनुभव बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो जितना जिस पर डिपेंड करता है। सर, हमारे श्रोता चैनल के जानना चाहते हैं कि डॉक्टर एस.के. रंजन सर पूरे दिन तो मरीजों को देखते ही हैं और रात में ओटी में जाते हैं तो वहाँ पर भी लगातार ऑपरेशन करते हैं। तो जानना चाहती है कि सर आप सोते कब हैं? ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना रूटीन है। ये 24 घंटे का समय बनाया गया है ना, तो आप ऐसे समझेंगे ना कि एक जब आप कोई भी वर्कर है तो 12 घंटा 11 घंटा काम करता है, 12 घंटा उसके लिए समय होता है, तो उसी में हम लोग भी काम करते हैं। 12 घंटे तो काम करते हैं, 11-12 घंटे, लेकिन 12 घंटे मेरा समय रहता है ना, उसी में समय सोना है। और थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। और हमारे श्रोता बंधु को भी फिर से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। धन्यवाद, थैंक यू।